देखिए किसी भिन्न के अंश से 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा आप लोग को बनाने के लिए। देखिए भिन्न वाला आपका क्वेश्चन कम से कम बिहार बोर्ड में कितना नंबर से पूछा जाएगा, तो 5 नंबर से पूछा जाएगा। और ये बहुत ही एग्जाम को लेकर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कह लीजिए VVI क्वेश्चन है ये। चलिए इसको हम कैसे हल करेंगे कि पूरा के पूरा नंबर यानी 5 नंबर में 5 नंबर मिल जाए। चलिए देखिए यहाँ पे हल करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए इधर लिखेंगे सबसे पहले भिन्न कैसा होता है। भिन्न जब भी होता है यानी कि बटा में फ्रैक्शन यानी कि x/y के रूप में, यानी कि भिन्न बटा के रूप में रहता है कि नहीं। तो देखिए तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर भिन्न का अंश लिखते हैं। माना कि भिन्न में अंश बराबर कितना है x तथा हर बराबर कितना y है कि नहीं। भिन्न इस प्रकार से रहता है। तो चलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए तो प्रश्नानुसार x/y ये क्या है जी आपका भिन्न है, ठीक है। अब भिन्न में क्वेश्चन को पढ़िए कि किसी भिन्न के अंश से 1 घटाने पर, किस में से घटाया जा रहा है, अंश से। तो अंश ऊपर होता है या नीचे होता है। देखिए ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, ठीक है। और नीचे को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। चलिए तो ऊपर में कितना यानी कि अंश से 1 घटाने पर यहाँ पे 1 घटा देंगे। चलिए उसके बाद क्या है, हर में कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिर्फ अंश के बारे में, तो आप इस अंश के बारे में हम इस प्रश्न में डिस्कस करेंगे। हर के बारे में नहीं कहा जा रहा है तो हम हर को छोड़ देंगे। उसके बाद क्या कहा जा रहा है जी, वह 1/3 हो जाता है। तो बराबर में क्या लिखेंगे, 1/3। अब देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी कि x - 1 में गुना करेंगे कितना से, 3 से। x - 1 में गुना करना है कितना से, 3 से, इक्वल टू। अब इसको क्रॉस कर लेंगे यानी कि y को किससे गुना करना है, 1 से गुना करना है। तो देखिए ये कितना होगा, 3x - 3 इक्वल टू ये कितना होगा, y। तो देखिए 3x, उसके बाद इस y को इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू इस 3 को हम उस तरफ लेके जाएंगे बराबर के उस तरफ, तो क्या होगा प्लस में 3। और ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद आप देखिए यानी कि आपका प्रश्न इस प्रश्न में कहाँ तक बन गया, यहाँ तक समीकरण नंबर 1 आ चुका है। अब देखिए आगे, और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे कि पुनः प्रश्न से, यानी कि फिर से हम प्रश्न को पढ़े, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से आप देखिए पहले वाला जो समीकरण में सिर्फ अंश का डिस्कस किया जा रहा था और दूसरा में क्या कहा जा रहा है, सिर्फ हर के बारे में। तो इधर देखिए फिर से भिन्न लिखेंगे तो भिन्न क्या होता है, x/y। और कहा जा रहा है कि हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। तो हर में 8 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाता है, 1/4। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x में 4 से गुना करना तो कितना होगा, यानी x गुना के 4 इक्वल टू y प्लस 8 में गुना करना है कितना से, 1 से गुना करना है। देखिए ये कितना होगा, 4x इक्वल टू कितना होगा, y अब प्लस 8। देखिए ये कितना होगा, 4x, इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस में y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 8। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब हम इसे मिटा सकते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 क्या है जी, 3x - y इक्वल टू क्या है, 3। ये आपका समीकरण नंबर कितना था, फर्स्ट। और समीकरण नंबर 2 क्या है, 4x - 1 4x - y इक्वल टू 8। ये आपका समीकरण नंबर कितना है, 2। कोई दिक्कत है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर। तो समीकरण फर्स्ट कितना है,
3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और सेकेंड है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। देखिए घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो वाई वाई कट जाएगा, कितना होगा 3x में से 4x घटेगा तो माइनस में x बचेगा इक्वल टू 3 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस में 5 बचेगा, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए यहाँ पे हम अब देख लेते हैं। देखिए अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से कोई एक में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो देखिए 3 लिख दिए, x का मान आ चुका है 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, कितना होगा 5 तिहाई 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये क्या होगा माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 और इसको इस तरफ लेके जाए तो माइनस में क्या होगा 15, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 12 ना, माइनस 12, तो ये कट जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि y के मान कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अतः भिन्न बराबरा क्या होता है, क्या है जी x बट्टा में y, हम भिन्न मान लिए थे ना x बट्टा में y, तो भिन्न बराबरा क्या हो जाएगा आंसर, भिन्न बराबरा x का मान कितना आया 5 आया, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और y का मान कितना है 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या तथा इसके अंक पलटने से बनी संख्या का योग कितना है जी 110 है। यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के अंकों के योग के 5 गुना से 4 अधिक है, तब करा कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप हल कीजिएगा तब आपको कितना नंबर मिलेगा 5 नंबर। ठीक है, देखिए हल करेंगे तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि दहाई अंक कितना है x है और इकाई अंक कितना है y है, यानी इकाई दहाई संख्या तो आप लोग पढ़े ही होंगे है कि ना कि इकाई अंक किसको करें, जैसे कि लिखा हुआ कितना 15, इसमें बताइए इकाई अंक कौन है, 1 है कि 5 है, 5 क्योंकि इधर से यानी कि राइट साइड से गिनते हैं तो इकाई उसके बाद दहाई। अब इस प्रकार से 105 है तो इकाई अंक कितना है 5, इकाई दहाई और ये सैकड़ा उसके बाद 1000, इस प्रकार से रहता है ना। तो देखिए दहाई अंक क्या है, दहाई अंक आपका x है और इकाई अंक कितना है y है, तो मूल संख्या क्या बन जाएगा 10x प्लस में y, क्योंकि x और y के कोई मान आएगा, जिससे मान लिया जाए कि x का मान 1 आ गया और y के मान कितना 5 आ गया। तो देखिए 10 में 1 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 10 इंटू x है, तो x का मान कितना आया हुआ है 1 और y का मान कितना आया हुआ है 5। तो देखिए 10 गुने 1 और प्लस में कितना 5, तो कितना होगा 10 प्लस 5, तब ना जाकर के 15 होगा, तब ना इकाई दहाई संख्या गिना जाएगा। तो संख्या बनाने के लिए 10x प्लस y, कोई दिक्कत है। चलिए ये x का मान 1 और y का मान 5 हम मान करके समझाने के लिए बताते हैं। चलिए ये मूल्य संख्या हो गया, क्या हो गया जी मूल्य संख्या। तो देखिए आपको कहा कि 2 अंकों की एक संख्या तथा इसके अंक पलट देते हैं, क्या करते हैं अंक को पलट देते हैं, तो लिखते हैं अंक पलटने से बनी संख्या, अंक पलटने से बनी संख्या। तो अंक को पलट रहे यानी कि x की जगह पे y कर दे रहे और y की जगह पे x कर दे रहे। तो देखिए 10y और प्लस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कोई दिक्कत है बोलिए नहीं। तो देखिए अंक को पलट दिए, अब यहाँ पे लिखे है क्वेश्चन क्या करा दे कि 2 अंकों की एक संख्या है, इसके अंक को पलटने से बनी संख्या का योग, यानी कि जो मूल संख्या उसको और जो अंक को पलट दिए है उस संख्या का योग कितना है 110। तो अब लिखेंगे योग बराबर क्या लिखेंगे योग, तो योग कितना दिए हो 110। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या कितना है 10x और प्लस y,
और उसके बाद फिर प्लस, योग मतलब प्लस 10y और प्लस में x, और योग कितना दिया हुआ 110। तो देखिए 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 110। तो देखिए 10x और एगो और x कितना हो जाएगा जी 11x प्लस यहाँ पे देखिए एगो y और फिर 10 गो y, तो कितना हो जाएगा 11y इक्वल टू कितना होगा 110। देखिए 11 इसमें भी कॉमन आ सकता है, इसमें भी कॉमन आ सकता है और फिर इसमें भी कॉमन, सब में 11 कॉमन आ जाएगा। तो 11 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा जी, दिख रहा है ना नीचे, दिख ही नहीं रहा है x प्लस y। चलिए ठीक है, देखिए 11 को हम कॉमन ले लेते, क्या बचेगा x प्लस y इक्वल टू 11 के कॉमन लेते यहाँ पे 10 बचेगा, क्योंकि 11 को 10 से गुना करेंगे तो 11 यानी 110। देखिए अब 11 को क्या करेंगे जी, काट देंगे। तो अब आपके पास क्या बच गया, अब आपके पास x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 10। समीकरण नंबर कितना हो गया 5। इसे आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए। चलिए देखिए आपका पहला समीकरण कहाँ तक बन गया प्रश्न में, यानी कि 2 अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों के पलटने से बने संख्या का योग कितना 110, यहाँ तक बन गया। अब आगे देखिए, आगे करा यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए, तो मूल संख्या यानी लिख देते हैं इधर पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाता तो मूल संख्या कितना है, देखिए 10 यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 10x अब प्लस में y, देखिए 10x अब प्लस में y, इससे कितना घटाया जा रहा है 10, तो माइनस कर लेते कितना 10, इक्वल टू का साइन देते हैं। घटा लिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के अंकों के योग, ये नहीं संख्या के योग नहीं करा, किसका योग करा जी अंकों के, तो अंक यानी कि दहाई अंक और फिर इकाई अंक, तो ये संख्या x प्लस y होगा। तो इसमें क्या आगे करा कि 5 के गुणन यानी कि योग के 5 के गुणन, यानी गुना करना कितना से 5 से, तो 5 से गुना कर दिए, यानी कि 5 गुना से कितना अधिक है 4 अधिक है, यानी अधिक मतलब जोड़ है कि नहीं। यहाँ देखिए यही करा कि यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के अंकों के योग के 5 गुना से 4 अधिक है, तो x प्लस वाई 5 से गुना कर दिए और प्लस में कितना कर दिए 4। अब इसी को हल करेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए इधर 10x प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस y माइनस में कितना है 10 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x प्लस में 5y और प्लस में कितना हो जाएगा 4। इधर देखिए 10x इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में 5x हो जाएगा, प्लस में y और इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में 5y हो जाएगा, इक्वल टू प्लस में 4 है। अब बराबर की इस तरफ माइनस में 10 उस तरफ जाएगा तो प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10x में से 5x घट जाएगा तो कितना बचेगा 5x। अब देखिए y यानी कि एक y है और माइनस में कितना है 5y, तो घट जाएगा तो कितना होगा जी माइनस में 4y इक्वल टू कितना है इधर 14 हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा। और समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड से क्या करते हैं हल करते हैं। देखिए अब यहाँ लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से, यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड। तो बताइए कि समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकंड नंबर आपको आया है कि 5x माइनस 4y इक्वल टू कितना है 14 है। देखिए अगर हम इसमें विलोपन विधि से हल करते हैं इस समीकरण को तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे y वाला बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40। अब नीचे क्या होगा समीकरण नंबर सेकंड 5x माइनस 4y इक्वल टू 14। अब देखिए संख्या यानी दोनों समीकरण को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर यानी कि ये 4y और 4y कट जाएगा,
तो देखिए 4x प्लस में और 5x प्लस में, तो 9x हो जाएगा प्लस में इक्वल टू 40। आपका अंक कितना है 40 और फिर कितना है 14, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा। तो देखिए x बराबर यानी कि 54 और बटा में कितना चल जाएगा 9, भागा दीजिए कितना होगा 9 छके 54, यानी x का मान कितना आ गया जी 6। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए x के मान हम समीकरण नंबर फर्स्ट या सेकंड में रखते हैं, इधर लिख देना, लिखते हैं x का मान समीकरण कितना में रख रहे हैं फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखना है, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू कितना 10, तो x का मान आ गया 6 प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10, तो y के मान कितना आ जाएगा जी 10 और माइनस के 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा जी 4, यानी कि 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, यही आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब संख्या को जांच करेंगे तो संख्या पलटना चाहिए। तो देखिए संख्या क्या आया था, यहाँ पे हम जांच करने के लिए थोड़ा सा बताते हैं, देख लीजिए इसमें इस ब्रैकेट में देख लीजिए आपका संख्या क्या है जी 10x प्लस में y है, तो 10 लिख दिए और x के मान कितना है, x के मान अभी आया 6, तो 6 लिख देंगे और प्लस y के मान कितना आया 4 आया, तो 4 लिख देंगे। तो देखिए 10 छके 60, 60 अचार 64, यानी कि 64 आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए अब संख्या के पलटने पर बना संख्या, तो अब संख्या को जब पलट रहे हैं इसका मतलब कि संख्या भी पलट जाना चाहिए, 4 पहले 6 बाद में। तो संख्या के पलटे थे तो बना था 10y प्लस x बना था, तो 10 लिख दिए अगुना x का मान कितना, सॉरी y के मान कितना है जी 10y प्लस x बना था, तो 10 अगुण है y के मान कितना है 4 और प्लस x के मान कितना है 6, तो 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40 और प्लस में 6 तो कितना हो जाएगा 46। देखिए संख्या पहले ये था, अब पलटे थे तो ये बना था, पलट गया ना, यानी कहने का मतलब कि सही बना हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत। इस प्रकार से आप बनाइएगा तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।